इंडिया के जसप्रीत सिंह बुमराह को मिला आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड। क्रिकेटर ऑफ द ईयर, ये कोई टेस्ट क्रिकेटर का अवार्ड नहीं है, ये कोई ओडीआई का नहीं है, T20 का नहीं है। क्रिकेटर ऑफ द ईयर का सर गारफील्ड सोबर्स जो सबसे बड़ी इनकी ट्रॉफी है वो मिला है। इसलिए मैं हमने जसप्रीत बुमराह का पिछले एक साल का निकाला। जसप्रीत बुमराह वाज अबव 97% इन एवरी सिंगल फेज। देयर इज नो वन इन वर्ल्ड क्रिकेट हु कम्स क्लोज। इट्स अनबिलीवेबल हाउ गुड ही इज। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, भारत के 2 क्रिकेटर्स को क्रिकेट ऑफ द अवार्ड का अवार्ड मिला है, जिसमें जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह है। अर्शदीप सिंह को T20 का क्रिकेट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है और जसप्रीत बुमराह को टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। तो वहीं पाकिस्तानी मीडिया इस पे कहीं ना कहीं रिएक्ट कर रही है कि भारत के प्लेयर्स को क्यों क्रिकेट ऑफ द अवार्ड मिल गया, हमारे प्लेयर्स को क्यों नहीं मिला, बाबर आजम को क्यों नहीं मिला। तो वहीं जिस भाई जो जैसा परफॉर्मेंस करेगा उसको तो मिलना ही है, उसका हक बनता है। तो वहीं पाकिस्तानी मीडिया इस पे रिएक्शन दे रही है, तो चलिए उनका रिएक्शन देखते हैं कि क्या बोलती है। Next is the T20 Men's Cricketer of the Year, and let's see who that is. I think Arshdeep won the award. बिल्कुल जी, it's अर्शदीप सिंह जिनको ये अवार्ड मिला है T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर। एक बहुत बड़ा एजाज है। रेहान, how deserving has अर्शदीप सिंह been for this one? The T20 cricketer of the year in my eyes is only one guy. His name is Jasprit Bumrah. Oh, he is also among the winners, Yeah, but not for this format. He is the Test cricketer of the year. वो वर्ल्ड कप में जो उसने अपने सेकंड स्पेल में बॉलिंग किया है, was unbelievable. अर्शदीप another one who basically, अगर आप टॉप 5 की बात करें तो अर्शदीप वुड बी देयर। एंड अर्शदीप इज अ प्राइम एग्जांपल ऑफ द फैक्ट के डिफरेंट फॉर्मेट्स के लिए डिफरेंट रिक्वायरमेंट ऑफ प्लेयर्स। ही डज नॉट, ये वर्ल्ड कप 2023 के वर्ल्ड कप में इंडिया की वनडे टीम में नहीं थे। और जब T20 आते हैं तो ही इज वन ऑफ देयर मेन बॉलर्स विद अ न्यू बॉल, आल्सो बॉल्स एट द डेथ। तो आई थिंक ही इज बीन टेरिफिक फॉर इंडिया। बट वो जो एसएम डेप्थ चार्ट्स की बात कर रहे हैं ना, तो अभी ड्राफ्ट तो यू आर मेकिंग डेप्थ चार्ट्स ऑन के हमारे ये प्लेयर चाहिए, इसके नीचे 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 कौन सा है। तो ऐसा इज वेरी इंटरेस्टिंग कि उसमें एक स्पाइडर बनता है। तो स्पाइडर में आप क्रिकेटर का डालते हो तो किसी के डेथ ओवर्स का स्पाइडर ज्यादा होता है, किसी के मिडिल ओवर्स का ज्यादा होता है। ये तो इफ अ प्लेयर इज अबव 50% ना, तो उस पर्टिकुलर फेज में बहुत अच्छा कर रहा है। तो इसलिए मैं हमने जसप्रीत बुमराह का पिछले एक साल का निकाला। जसप्रीत बुमराह वाज अबव 97% इन एवरी सिंगल फेज। देयर इज नो वन इन वर्ल्ड क्रिकेट हु कम्स क्लोज। इट्स अनबिलीवेबल हाउ गुड ही इज। And that इनकी फिटनेस जो है वो that allows him to be this impactful in red ball cricket as well. Unbelievable impact जसप्रीत बुमराह, and you know I can't, अभी हम चैंपियंस ट्रॉफी की बात भी करेंगे, लेकिन क्योंकि इनका इम्पैक्ट जो है वो ये इतना जबरदस्त है, हाउ विल यू असेस and how will you analyze him winning the Test Cricketer of the Year, which is again एक ultimate goal and achievement for a fast bowler? आई थिंक देखें, ये तो मोस्ट डिजर्विंग था फॉर दिस ईयर। ये अवार्ड जो था, अभी जसप्रीत बुमराह ने जिस तरह से थ्रू आउट द ईयर बॉलिंग की है, वेदर एट होम या अभी रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया में, एंड देन हाउ ही लेड ऑस्ट्रेलिया इन द फर्स्ट टेस्ट अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, और फिर उसके बाद जिस तरह बाकी के सीरीज में भी पूरी इंडियन टीम इन्हीं के ऊपर ही रिलाई कर रही थी। आई मीन देखें, देयर आर सम प्लेयर्स जिनकी मेरे ख्याल से, और मैं इस साल के हवाले से ही बात कर रहा हूं कि शायद आपको ग्रेटनेस एक्सप्लेन करनी ही नहीं चाहिए, because you will never be able to find those words and you will end up looking stupid. That is what Jasprit Bumrah is right now. See, he has been so good that मैं क्या explain करूं, मैं क्या बताऊं? I mean, एक्शन जो है वो आप किसी को सिखा नहीं सकते। ये जितने भी, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जब कोई फास्ट बॉलर बॉलिंग कराने आ रहा होता है ना, तो लकीली मैं थोड़ा कोचिंग कोर्सेज कर चुका हूँ, तो उसको सबसे पहली चीज ये बताई जाती है कि आपकी जो लेग है ना वो बेंड नहीं होनी चाहिए। व्हेन यू आर लैंडिंग एट द क्रीज, तो आपकी लेग बेंड नहीं होनी चाहिए। द ग्रेटेस्ट फास्ट बॉलर आई हैव एवर सीन इन माय लाइफ नेवर बॉल्ड अ डिलीवरी विदाउट अ बेंट लेग वाज वसीम अकरम। ठीक है। दूसरा आपको बताया जाता है कि स्ट्रेट आर्म आपने इधर से लेके आनी है, तो लासित मलिंगा। या पॉइंट ये है कि जो नेचुरली यूनिक बॉलर होता है ना, उसकी सीलिंग हमेशा हाई होती है। तो वो जसप्रीत बुमराह का जो एक्शन है, जो उसकी एक्सटेंशन है, ऑल ऑफ दैट इज कि उसको, यानी ही वाज बिल्ट दैट। इट्स नॉट इजी टू रेप्लिकेट उनका एक हाइपर एक्सटेंशन वाला एक्शन। इट्स नॉट, जिस तरह आपने बात की कि पीपल कैन ओनली वॉच एंड दे कैन बी इन ऑ, बट दे कैन नॉट बी हिम, एंड दैट्स व्हाट मेक्स हिम सो हार्ड टू रीड फॉर बैटर्स। एक जो चीज रेहान भाई इसको बुमराह को भी बहुत ज्यादा फेवर करती है ना, वो तो हाइपर एक्सटेंशन एंड एवरीथिंग, उसके साथ जो रेव्स ही जनरेट, लाइक ही बॉल्स, जितनी वो जोर लगाते हैं अपनी रिस्ट से, सो बेशक वो बॉल नया है या पुराना है, वो रेव्स इतने ज्यादा जनरेट होते हैं कि जब भी वो बॉल विकेट को हिट करता है, इट एंड्स अप डूइंग समथिंग। या तो वो बाहर निकलेगा सीम, और सीम मूवमेंट को खेलना सबसे ज्यादा मुश्किल होता है। ये स्विंग से ज्यादा सीम खेलना सबसे ज्यादा मुश्किल है। या तो इट विल कम इन या इट विल कम आउट। मुझे एक याद है रेहान भाई, आप भी थे उस वक्त जो एशिया कप पाकिस्तान कोलंबो में मैच हुआ। मैं मीडिया बॉक्स चला गया जब पाकिस्तान की बैटिंग थी, तो मीडिया बॉक्स थोड़ा सा ना टिल्टेड है कोलंबो के स्टेडियम का,
और जसप्रीत बुमराह है, इन्होंने वहां पे बॉलिंग शुरू की। आई कुड सी वहां पे बैठ के लग रहा था कि पता नहीं ये बॉल यूं जाता है और एकदम से बिल्कुल डेविएट हो जाता है। लाइक दिस इज हाउ मच कंट्रोल ही हैज, और इतनी ज्यादा मूवमेंट है उनके पास जस्ट बिकॉज ऑफ हाउ ही रिलीजेस द And that's why the captain relies on him to, get them those breakthroughs in those important games. Essen, Rehan, thank you so much. आप दोनों का बहुत शुक्रिया for your time and your analysis. We enjoyed hearing. इंडिया के जसप्रीत सिंह बुमराह को मिला आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड। क्रिकेटर ऑफ द ईयर, ये कोई टेस्ट क्रिकेटर का अवार्ड नहीं है, ये कोई ओडीआई का नहीं है, T20 का नहीं है, क्रिकेटर ऑफ द ईयर का सर गारफील्ड सोबर्स जो सबसे बड़ी इनकी ट्रॉफी है वो मिला है। कि 2024 का बहुत सारे अवार्ड है, लेकिन जो सबसे बड़ा अवार्ड होता है ना वो ये था। वो किसको मिला है? बुमराह को। क्यों मिला है भाई? उसकी परफॉर्मेंस है। कैसे परफॉर्मेंस है आपको बताते हैं। नाम में कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल थे, जिसके अंदर हैरी ब्रूक था इंग्लैंड का, जिसकी सेंचुरीज आई हुई थी, टेस्ट के अंदर परफॉर्मेंस थी, साथ में थोड़ी मोटी उसकी वाइड में भी थी, साथ ही साथ जो रूट की बड़ी परफॉर्मेंस थी। ट्रेविस हेड का भी नाम था, व्हाइट बॉल से लेके रेड बॉल तक उसका बड़ा नाम था। लेकिन बुमराह को क्यों मिला है? देखो, क्रिकेटर ऑफ द ईयर जो होता है ना वो हर कैटेगरी के अंदर आता है। पूरे साल में किया क्या है आपने? अगर आप बुमराह को देखोगे, T20 वर्ल्ड कप जितवाने में इसका बहुत बड़ा अहम किरदार है। ओडी तो उसने खेला नहीं, इसी के साथ साथ टेस्ट की अगर बात करें, जितने भी टेस्ट मैचेस हुए हैं इसके अंदर शानदार परफॉर्मेंस रही है जसप्रीत बुमराह की। बुमराह को क्यों ना मिले? इससे पहले पैट कमिंस को मिला था। अब आप ये देखें कि बॉलर्स की डोमिनेशन देखें। 2023 का जो अवार्ड था वो पैट कमिंस के नाम था, 2022 का बाबर को मिला था, 2023 का किसको मिला था? पैट कमिंस को, 2024 का किसको मिला है? बुमराह को। तो ये बॉलर्स डोमिनेट कर रहे हैं। 2023 में इसलिए पैट कमिंस को मिला था, ओडीआई वर्ल्ड कप हो गया, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप होगी, अब इसके अंदर बुमराह की परफॉर्मेंस है, तो बिल्कुल सही मिला है। अफसोस की बात यह है कि एक टाइम था कि पाकिस्तानी प्लेयर्स को भी मिलता था। बाबर आजम हो गए, इसी के साथ साथ शाहिनशाह अफरीदी होगी, इनको भी मिला करता था। लेकिन अब इनका वो काम नहीं रहा। अब तो लिस्ट में भी कोई नजर नहीं आया। 2024 पाकिस्तान की क्रिकेट का बड़ा बुरा साल रहा है। कोई एक अवार्ड भी हमें नहीं मिला। टीम्स में, आईसीसी की टीम्स में तो हम आए, लेकिन कोई एक अवार्ड जिसको कहते हैं ना वो भी नहीं मिला। कि मतलब कि T20 कोई प्लेयर हो जाए, ओडीआई प्लेयर हो जाए, टेस्ट का प्लेयर हो जाए, नहीं। तो गार्डफील्ड सोबर्स अवार्ड तो छोड़ ही दो ना, वो तो बहुत बड़ा अवार्ड है। तो ये मुबारकबाद हो पूरे जिसको कहते हैं ना भारत को। देखो, मैं ये नहीं कहूंगा ये एशिया की जीत है, ये भारत की जीत है। ये उनका बॉलर है, ये जैसे कहते हैं ना, कोई जैसे हम अक्सर कहते होते सिंपैथी लेने के लिए, भाई ये तो शुक्र है एशिया के अंदर आ गया, एशियन जीता। नहीं, ये इंडिया जीता है, इंडिया के बॉलर की जीत है। क्यों? क्योंकि उन्होंने मेहनत की है, उनके प्लेयर्स ने मेहनत की, परफॉर्मेंस करके दिखाया। या तो क्रिकेट के अंदर कोई और एशिया से टीम ना होती, सिर्फ इंडिया की टीम होती, तो हम कहते ये एशिया की जीत है। बट एशिया से काफी सारे मुल्क खेलते, तो ये इंडिया की जीत है। इसी के साथ साथ कल जो रात का मैच हुआ था, अगर मैं उसकी सिंपल मायनों में बात करूं ना, तो सुंदर को जुड़ैल की जगह भेजना ही सबसे बड़ा ब्लंडर था, जिसकी वजह से ये लोग मैच हारे। 40 का स्ट्राइक रेट था। मैं इंडिया की परफॉर्मेंसेस देख रहा था कि अभी तक जितने भी इंडिया ने T20 मैचेस खेले, कोई 6-7 ऐसी इनिंग्स जिसके अंदर शीश ने आना टॉप के ऊपर, जिनका स्ट्राइक रेट 13 का था। एमएस धोनी का 33 का स्ट्राइक रेट था, 27 बॉलों में 9 किए थे। उसके बाद आते हैं ये 40 के साथ वाशिंगटन सुंदर, 15 बॉलों के ऊपर 6। ये इंडिया की हिस्ट्री का रहा है बुरा। यानी इनके किसी प्लेयर ने इतना स्लो नहीं खेला जितना ये खेल के गया। तो यही डिफरेंस था। अगर ये 15 बॉलों पे 15 भी कट जाते हैं ना, तो आप सोचिए कितना डिफरेंस आता। जो 12 बॉलों पे 40 था या 13 बॉलों पे 41 था, उसको अगर आप माइनस कर दो, 9 स्कोर उसमें से माइनस कर दो, तो 13 बॉलों के ऊपर ये अगर 32-31 होता तो चेजबल था, इजिली चेज हो जाना था। तो ये चीज बड़ी मैटर करती होती है। तो ये इसको देखना चाहिए। इवन कि अगर अक्षर पटेल ने भी 16 बॉलों पे 20 किया तो बड़ा इफेक्ट आ रहा था। खैर, जो होना था वो तो हो गया। सीरीज खुल चुकी हुई है, मजा आएगा सीरीज को देखने का। हैवी मुकाबले देखने को मिलेंगे। अब अगले जो 2 मैचेस हैं वो बड़े अहम होंगे।